सच बताऊं, आज की क्लास ना बहुत बोरिंग थी। मुझे क्लास में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। हाँ, और ऊपर से ये होमवर्क, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रही है। मुझे नहीं करना ये होमवर्क। वो दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी ताई किसी से टकरा कर नीचे गिर जाती है। आई एम सॉरी, आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये थे किम फैमिली की इकलौती बेटी, बहुत अमीर, पैसों की इसके पास कमी नहीं है, लेकिन इसका नेचर बहुत स्वीट है। ये किसी के सामने भी अपने पैसों का घमंड नहीं करती और न ही ये जताती कि ये बहुत अमीर है और न ही किसको बताती है। और ये ते की बेस्ट फ्रेंड जिमिन, वैसे तो अभी कॉलेज पढ़ रही है, लेकिन इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। जब देखो तब ये सोती रहती है और इसका नेचर भी बहुत स्वीट है। और ये है जंगकुक, जिमिन का बड़ा भाई। ये चेहरे से थोड़े स्ट्रिक्ट लग सकते हैं, लेकिन इनका नेचर बहुत अच्छा है। ये बहुत काइंड पर्सन है। और जिमिन और जंगकुक के मामला इस दुनिया में नहीं है। और जिमिन और जंगकुक एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ते, तुम ठीक हो क्या भाई? आप देखकर नहीं चल सकते क्या? आपने मेरी फ्रेंड को नीचे गिरा दिया। भाई, तुमने मुझे कभी ये बताया नहीं कि तुम्हारा एक भाई भी है। हाँ, क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं मुझसे। अच्छा चलो, मैं तुम्हें मिलाती हूँ। भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड ते है और ते मेरा बड़े भाई जंगकुक है। हाय ताई। हाय। ओके जिमिन, घर आराम से जाओ और खाना बनाकर खा लेना। मैं अभी आता हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। एक बात बोलो, तुम्हारा भाई बहुत हैंडसम है। मजाक कर रही हो क्या? मेरा भाई हैंडसम किस एंगल से तुम्हें हैंडसम दिख रहा है? कितना खड़ूस है, कहीं आने जाने नहीं देता। खड़ूस कहीं का। अरे मैं मजाक नहीं कर रही। सुनना, मुझसे ये होमवर्क नहीं हो रहा। मेरे घर आके मुझे समझा दे। हाँ, क्लास में सोने से फुर्सत मिलेगी आपको, तब तो आपको होमवर्क समझ में आएगा ना। सॉरी ना, आपसे नहीं करूंगी, नहीं सोऊंगी क्लास में। तुम क्या चाहती हो कि सारे क्लास के सामने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को डांट पड़े? हाँ बताओ, आगे समझा दो ना प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, अब तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करोगी? और मैं कैसे आऊँ? तुमने कभी अपने हाउस का एड्रेस दिया है मुझे? कभी अपने घर लेके गई हो मुझे? मैं मैसेज में बताती हूँ ना, तुम प्लीज आगे समझा दो प्लीज। ओके, आ रही हूँ। रुको रुको, कहाँ जा रही है मेरी प्रिंसेस इतनी जल्दी? पापा। पापा, आप तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना, और आप आ गए और हमने मुझे बताया तक नहीं। मेरे गिफ्ट लाए हो ना? अच्छा सुनिए, मुझे कहीं जाना है, मैं अभी आकर बात करती हूँ आपसे। ओके, आई लव यू पापा, मैं आती हूँ थोड़ी देर में बस। ओके मेरी चेन्नई एक्सप्रेस, जाओ। ये किम नामजुन, कोरिया की नंबर 1 बिजनेसमैन, टेके डैड। ये अपने बिजनेस से बहुत प्यार करते हैं। इन्हें अपने बिजनेस में थोड़ी सी भी लापरवाही पसंद नहीं है, लेकिन ये अपने बिजनेस से ज्यादा ते और अपनी वाइफ को प्यार करते हैं। अपने प्रिंसेस के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ताई रुको, अपने लंच करके जाओ, इतनी जल्दी में मत जाओ। ये मिसेस किम, ये अपनी डॉटर अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं। ये लड़की मेरी एक भी बात नहीं सुनती। आपके प्यार ने इसे बिगाड़ के रखा है, सर पे चढ़ा के रखा है इसे। ओफो जीनू, वो अब बड़ी हो रही है, उस पर इतना गुस्सा करना बंद करो, वो अपना ख्याल रख सकती है। आप दोनों ना एक जैसे हो, आप दोनों मेरी एक भी नहीं सुनते। हटो, मुझे जाने दो, मुझे गुस्सा आ रही है आप दोनों के ऊपर। एक भी बात नहीं सुनते आप दोनों। मैं सही एड्रेस पर तो आई हूँ ना, लेकिन मुझे उसका घर मिल क्यों नहीं रहा है और दिख क्यों नहीं रहा उसका घर? ताई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई एम सॉरी, लगता है मैंने तुम्हें डरा दिया। तुम डर गई क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं डरी हूँ। तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? क्या ढूंढ रही हो तुम यहाँ पर? वो जिमिन ने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया था, उसे होमवर्क में मेरी मदद चाहिए, मैं उसका घर ढूंढ रही हूँ। ओह अच्छा, चलो मैं लेकर चलता हूँ। ये रास्ता थोड़ा खराब है, तो मैं दूसरे रास्ते से तुम्हें लेकर चलता हूँ। ओके? ओके।
ये जंगकुक देखो अपने घर लेके जाता है दूसरे रास्ते से। हम 5 मिनट से बस चलते जा रहे हैं, न ये कुछ मुझसे पूछ रहे हैं, न मेरी हिम्मत हो रही इनसे कुछ पूछने की। मैं इसके साथ क्यों आई? अच्छा एक बात पूछूं, आप करते क्या हैं? मैं एक सिंगर हूँ। सिंगर? लेकिन मैंने तो आपकी अभी तक एक भी सॉन्ग नहीं सुनी। हाँ, क्योंकि शायद मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं जब स्टूडियो में जाता हूँ, वो लोग कहते हैं कि किसी बड़े आदमी का सिफारिश लगेगी। ओह अच्छा। और मेरे पास इतने पैसे नहीं है या फिर इतना टाइम नहीं है कि किसी बैंड को ज्वाइन करके कहीं पे परफॉर्म कर पाऊँ। मैं बस स्टूडियो ही जा सकता हूँ। स्टूडियो में भी वो लोग ये बोल देते हैं कि किसकी सिफारिश लेकर आओ। मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है जो सिफारिश की बात करते हैं। लो आ गया हमारा घर, चलो अंदर चलो। ताई तुम आ गई, चलो मेरी हेल्प करो, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, चलो जल्दी चलो। ओके तुम दोनों जाओ पढ़ाई करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ बना कर लाता हूँ। ओके। फिर जंगकुक किचन में चला जाता है लंच रेडी करने और वो दोनों पढ़ाई करने चले जाते हैं। ये लो तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना। क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रही हो? ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये होमवर्क है और मैं इसे 5 बार इसे समझा चुकी और ये वही बार बार गलती किए जा रही है। मुझसे नहीं समझाया जा रहा, ये वही बार बार गलती कर रही है। दिमाग घास चढ़ने को भेजा है क्या, जो 5 बार समझाने के बाद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार और समझा दे प्लीज। You are dead. एक बार और समझाने को बोला ना तुमने, सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। दिमाग का भुजिया बना के रखा है इसने। कितनी क्यूट लग रही हो तुम दोनों ऐसे। भाई क्या मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही और आपको हंसी की पड़ी है? बस बहुत हुआ, अब जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लूंगी मैं खाना नहीं खाने वाली। मतलब इस जन्म में तुम भूखी मरना चाहती हो क्या? चुपचाप खाना खाओ। पहले लंच कर लो, उसके बाद पढ़ाई कर लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ, तुम लोग लंच कर लेना। वाह क्या लंच था, कितना मस्त खाना था तुम्हारा। भाई कितना अच्छा खाना बनाता है यार। हाँ तो भाई किसका है? मेरा, मैंने सिखाया सब कुछ। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a जिमीन, one-horse open sleigh. जिमीन उठो ना, सो गई क्या तुम? यहाँ लड़की है, कहीं भी सो जाती है। कुंभकर्ण की छोटी बहन है ये। फिर तय उड़ती है वहाँ से और जिमीन के हाउस को देखने लगती है और देखते देखते जंगू के रूम के बाहर पहुँच जाती है। ताई अंदर आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? आ जाओ अंदर आओ। एक बात कहूँ, आप मुझसे बड़े हो, फिर भी मैं आपको आपके नाम से बुलाती हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगता ना इसका? नहीं कोई बात नहीं, जिमीन भी तो मुझसे छोटी है ना, फिर भी वो मुझे मेरे नाम से बुलाती है, तो कोई बात नहीं। आप मुझे बहुत सैड लग रहे हो, कोई बात है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि मुझे सिंगिंग करना छोड़ देना चाहिए, शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं है। आप ऐसे डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो? देखना आप एक दिन जरूर फेमस सिंगर बनोगे। शायद तुम्हारे लिए कहना आसान होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए अपने सपने पूरे करना बहुत मुश्किल होता है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप होप मत खोइए, आप एक दिन देखना बहुत सक्सेसफुल सिंगर बनेंगे। अच्छा क्या आप मुझे एक सॉन्ग सुना सकते हैं प्लीज? ओके। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना
क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवाज आवाज में यारा नु मनावा, आवाज आवाज में यारा नु मनावा, इन्ना सोना। वाओ, ऑसम, सीरियसली ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। थैंक यू। चलो, किसी को तो पसंद आया ये सॉन्ग। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाती है। अरे ताई, तुम अभी तक यहाँ पर हो, मुझे लगा तुम घर चली गई। बहुत ही लेट हो चुका है ना? ओह नो, मैं तो टाइम को भूल ही गई। मम्मा बहुत डांटेगी मुझे। चलती हूँ मैं। फिर ते वहाँ से चली जाती है। गुड मॉर्निंग ते। आज इतनी जल्दी, इतनी सुबह? गुड मॉर्निंग। जिमिन कहाँ है? आज हमारी क्लास जल्दी लगेगी। लेकिन जिमिन ने तो मुझे कल नहीं बताया। वो तो अभी भी सो रही है। हाँ, अभी भी सो रही है। ये लड़की हमें लेट करवा कर मानेगी। फिर ताई जिमिन के रूम में जाती है और उसे उठाती है और वो दोनों कॉलेज जाते हैं। ताई, तुम आओ, अंदर आओ। लेकिन कॉलेज की तो आज छुट्टी है ना? हाँ, लेकिन जिमिन को वो होमवर्क में कुछ मदद चाहिए था, इसलिए आई हूँ यहाँ पर। ओह अच्छा, बैठो, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। एंड थैंक यू उसके होमवर्क में मदद करने के लिए। शायद तुम्हारी वजह से उसके ग्रेड सुधर रहे हैं। ये लड़की फिर सो गई। इससे पढ़ाई के समय ही नींद क्यों आती है? एक तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ताई, ये लो चाय। क्या हुआ, तुम स्ट्रेस में लग रही हो? हाँ, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। मैं बार बार सॉल्व करके देख रही हूँ, फिर भी समझ नहीं पा रही। दिखाओ, मैं समझाता हूँ। मेरे मैथ्स में अच्छे ग्रेड थे, अच्छे नंबर आए थे। ओके, देखो इसे। झुकते से आके तूने दिल में समा के तुम छेड़ दिया कैसा ये फसाना। ताई, ताई, कहाँ खो गई? समझ में आया मैं जितना भी समझाया हूँ? हाँ हाँ, समझ गई मैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और ताई और जंग एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं, लेकिन कोई किसी को बताता नहीं। हेलो, ओके 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 जी, मैं समझ गया, मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सो मच। क्या हुआ भाई, किसका कॉल था? आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? वो जिमिन, मैंने अपने सॉन्ग का एक डेमो आरके कंपनी में भेजा था, वहाँ से कॉल आया था कि वो मेरे सॉन्ग को रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। प्लीज प्लीज मना मत करना, प्लीज। लेकिन भाई, मुझे भी आपके साथ जाना। प्लीज प्लीज मना मत कीजिए, प्लीज भाई। अच्छा ठीक है, कल चलेंगे। ओके, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं भी आता हूँ। हाय सर, मैं हूँ जंगकुक। बैठिए। जंगकुक, वैसे यार तो आपका सॉन्ग बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे तो और भी कई लोग हैं जो आपसे बेटर गा सकते हैं। आई एम सॉरी सर, लेकिन आप साफ साफ कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, आपको चाहिए क्या? आप समझदार लगते हैं मुझे, तो मैं साफ साफ कहता हूँ, ये कंपनी आपको बहुत फेमस बना सकती है, लेकिन उसके बदले वो जो 2 लड़कियां दिख रही है ना, उनमें से एक को एक रात के लिए मेरे कमरे में भेज दीजिएगा। बस इतना ही कीजिए। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि इसे कैसे पता कि जंगकुक के साथ तेई और जिमिन आई है, तो इसने देख लिया था उन्हें आते हुए। How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन दोनों के बारे में ऐसा बोलने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। जंगकुक उसे बहुत मारने लगता है, तभी सड़ा के उन्हें रोकता है। निकालो इसे यहाँ से। मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हें सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने देता है। तुम म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसे रहते हो मैं भी देखता हूँ अब।
भाई आपने ये क्या किया? आपने उसे क्यों मारा? हाँ जंकुक, तुमने उसे क्यों मारा? इससे तुम्हारा करियर बर्बाद हो सकता है। तुम अपने करियर के बारे में एक बार भी नहीं सोचे। मैं सब संभाल लूंगा, बस घर चलो। अरे अरे, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? इतनी उदास क्यों लग रही है आज? तुम्हारी मम्मा ने फिर से तुम्हें डांटा क्या? पापा, आरके कंपनी के सीईओ कैसा इंसान है? क्यों बच्चा, क्या हुआ? पापा आप बस बताइए ना मुझे। आपकी कंपनी में 2 सीईओ हैं और मैंने सुना है कि दोनों ही बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं। और मैंने तो यहाँ तक सुना है वो अपने आर्टिस्ट को बहुत बुरा तरीके से ट्रीट करते हैं और उनके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन भी है। और क्या हमारी केके म्यूजिक कंपनी उसे छोटी है? नहीं प्रिंसेस, हमारी केके कंपनी अभी नंबर 1 पर है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कहीं तुम्हें हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा? कहीं तुम कंपनी संभालने के बारे में तो नहीं सोच रही ना? पापा, मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा पापा सुनिए ना, मेरी फ्रेंड का भाई, उसका बड़ा भाई, वो ना बहुत अच्छा सिंगर है। वो बहुत अच्छा सॉन्ग गाता है। पापा आप प्लीज एक बार उसे मौका देकर देखिए ना, प्लीज। बेटा तुम्हें पता है ना, मुझे सिफारिश पसंद नहीं किसी की। मुझे सिफारिश करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। पापा मैं सिफारिश नहीं कर रही किसी की। वो टैलेंटेड है, वो सच में बहुत अच्छा सॉन्ग गाता है। प्लीज एक बार उसे मौका देकर तो देखिए, वो बहुत अच्छा सॉन्ग गाता है। पापा प्लीज। हमारी प्रिंसेस इतनी तारीफ कर रही है किसी की? मतलब कोई तो बात होगी उसमें। अच्छा चलो, हम मौका देते हैं उसे, लेकिन अगर उसने कोई गड़बड़ी की तो हम दोबारा उसे मौका नहीं देंगे। ओके पापा, थैंक यू, लव यू। लव यू टू प्रिंसेस। फिर कुछ दिनों बाद जंकुक को केके कंपनी से कॉल आता है और लोगों को जंकुक का सॉन्ग बहुत पसंद आता है। देखते देखते जंकुक बहुत फेमस सिंगर बन जाता है। हेलो यंग मैन, सच में तुम बहुत टैलेंटेड हो। थैंक यू सर, मुझे एक मौका देने के लिए। आपने मौका नहीं दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। आपको थैंक यू मुझे नहीं, मेरी बेटी को बोलना चाहिए। आखिर उसने ही तो आपका नाम हमें बताया था। जी सर, मैं समझा नहीं, आपकी बेटी कौन? ताई मेरी बेटी, जिमिन तुम्हारी बहन, उसकी फ्रेंड। ओह अच्छा, ओके सर। तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। एग्जाम की तैयारी हो गई ना? हाँ, टाइम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। फिर जंकुक ताई को अपने रूम में लेके आता है। क्या हुआ जंकुक, तुम मुझे ऐसे क्यों लेकर आ गए? तुमने अपने डैड से मेरी बात की थी? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो ताई। हाँ या ना बोलो। हाँ लेकिन क्या? मैंने कहा था ना मुझे सिफारिश की जरूरत नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आया? क्यों कहा तुमने? मैंने कहा था तुमसे ये करने को। बोलो, अब कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? समझ में नहीं आ रहा क्या मैं पूछ रहा हूँ? चुप करो और मेरी बात सुनो चुपचाप। ऐसा चिल्लाना बंद करो। बैठो यहाँ पर। हाँ, मैं पापा को तुम्हारे बारे में बताई थी, लेकिन मैंने सिफारिश नहीं की थी उनसे। मैंने बस इतना कहा था कि वो तुम्हें एक मौका देकर देखिए। और तुम्हें क्या लगता है ये फेम तुम्हें किसी की सिफारिश से मिल सकता है? हाँ, लोगों को तुम्हारा सॉन्ग किसी की सिफारिश से पसंद आएगा? नहीं, तुम बहुत टैलेंटेड हो और लोगों को तुम्हारा सॉन्ग सच में पसंद आ रहा है, इसलिए तुम फेमस हुए, न कि किसी के सिफारिश से। अपने हार्डवर्क को मेरे सिफारिश का नाम मत दो। जंकुक, क्या हुआ? Will you be my girlfriend? I love you, Dai. I love you too, Jungkook. हे भगवान, इस घर में क्या क्या देखने को मिल रहा है? तुम कब से यहाँ पर खड़ी हो? जब से ताई आपको एक जोर का थप्पड़ मार के समझा रही थी ना, उस समय से। शर्म नहीं आती किसी की छुप छुप कर बातें सुनते हुए? और आप दोनों का क्या? हाँ, आप दोनों इतने क्लोज आ गए, अभी तक आपने मुझे बताया
और तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम तो बता सकती हो ना मुझे, लेकिन तुमने भी नहीं बताया। कितने बुरे हो आप दोनों। अच्छा बाबा, सॉरी, अब मुंह मत फुलो। और क्या तुम्हें हम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बल्कि मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। तुम दोनों खुश हो तो और क्या चाहिए मुझे। मेरी खुशबू तेरी है, मैं महक रही हूँ। खुशबू तेरी है, मैं महक रही हूँ। खट्टी है मीठी है बोलियां तेरी है, मैं चहक रही हूँ। आर्मी, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत मजे में होंगे। और इस स्टोरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। तो इस वीडियो में अगर कोई ऐसी बात बोली हो मैंने कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो बस उसे इग्नोर कर देना, सीरियस नहीं लेना, ओके? और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाने की कोशिश करूंगी, ओके? बाय बाय।